छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे 70वीं बीपीएससी के मामले पर। और यह मामला सर्वविदित है कि हाई कोर्ट होते हुए यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वह निर्णय विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं रहा है। तो दरअसल अब इस पर यह सोचना होगा कि इतना बड़ा आंदोलन भारत के इतिहास में कहीं भी, देश के किसी भी हिस्से में किसी प्रतियोगिता छात्रों के द्वारा इतना बड़ा और इतना सशक्त आंदोलन, इतने लंबे समय तक आंदोलन नहीं चला था, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन उसके बावजूद जो है यह आंदोलन अंततः अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा। हालांकि यह बात सही है कि तात्कालिक रूप से यह आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा है, लेकिन इस आंदोलन का सकारात्मक रूप में आगे चल करके दूरगामी असर जरूर पड़ेगा। जरूर पड़ने का उद्देश्य हमारा कहने का यह है कि चूंकि यह जो आंदोलन था, यह आंदोलन लड़कों ने अपने भविष्य को देखते हुए और बिहार को बचाने के उद्देश्य से किया था, लेकिन विफलता के बावजूद भी यह आंदोलन जहां एक तरफ सरकार को सतर्क करता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में बीपीएससी हो या जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करने वाली संस्था हो, उसे भी यह सबक दे गया है कि भविष्य में वह कोई ऐसी गलती न करे। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर यह आंदोलन विफल क्यों रहा। तो विफलता के पीछे मुझे मुख्य रूप से 4 कारण नजर आता है। पहली जो है सो विफलता का कारण नजर आता है वह है राज सत्ता का वर्ग चरित्र। कहने का मतलब क्या कि सत्ता का जो क्लास कैरेक्टर होता है, वो क्लास कैरेक्टर यहाँ पर खुल करके सामने नजर आ जाता है। तो पहला राज सत्ता का जो वर्ग चरित्र है वह खुल करके यहाँ पर सामने आया। दूसरा है कारण नजर जो आता है वह है सांगठनिक नेतृत्व का अभाव। और तीसरा जो कारण नजर आता है वो है कि दोस्त और दुश्मन को पहचानने का अभाव। आंदोलनकारियों ने जो आंदोलन किया, उन्होंने भूल किया कि उसके लिए कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, इसकी पहचान करने में वो विफल रहे। और चौथा कारण जो नजर आता है कि कुछ जो है ऐसे कोचिंग संचालक जिनका कि दोहरा चरित्र इस आंदोलन में रहा, तो और उन्होंने छात्र आंदोलन को निश्चित रूप से धोखा दिया। अगर शुरुआत से लेकर के अंत तक उनके कर्मों का विश्लेषण किया जाए तो नजर आएगा कि इन लोगों ने छात्र आंदोलन को जो है धोखा दिया। अब इन चारों कारणों का अगर बारी बारी से विश्लेषण किया जाए कि आखिर ये 4 कारण क्यों हम नोट कर पा रहे हैं, तो पहला कारण जो है कि राजसत्ता का वर्ग चरित्र। जैसा कि पहले कहा कि राजसत्ता का मतलब होता है आपको विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सब राजसत्ता कहलाता है। तो जो है आपको सहस्त्राब्दी के महान चिंतक कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले जो है लिखा था अपनी पुस्तक दास कैपिटल में कि राजसत्ता जो होता है वह शासक वर्ग की हिफाजत में होता है। कहने का मतलब क्या है कि सत्ता पर जिसका, जिस क्लास का, जिस वर्ग का कब्जा होता है, उसी वर्ग की हिफाजत में, सुरक्षा में राजसत्ता काम करता हुआ नजर आता है। और यह बात हम आज के डेट में निश्चित रूप से देख रहे हैं कि पूरी सरकार, पूरा जैसो सिस्टम से लेकर के कोर्ट कचहरी तक जो है वह छात्रों के खिलाफ ही नजर आया। ऐसा इसलिए हम लोग देख रहे हैं, और ये बात अभी नहीं है। दरअसल अगर मान लीजिए कि स्पष्ट साक्ष्य का अभाव नहीं था, हालांकि हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, चाहे जिस किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया हो या खुद हम अपने वीडियो में कहा हो, साफ तौर पर बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि चूंकि स्पष्ट साक्ष्य का अभाव नहीं है, स्पष्ट साक्ष्य का अभाव है, साफ तौर पर एक नज़र में देख करके कोई यह कह दे कि हाँ धांधली हुआ है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। और जब नहीं है तब राजसत्ता के सामने अपने आप को सही सिद्ध कर देना एक बहुत मुश्किल काम है। आप याद कीजिए कि छात्र नेता दिलीप कुमार जब जब आंदोलन किया, या कहें कि जब जब किसी प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली हुआ, तो धांधली होने के तत्काल बाद उसके पास जो भी स्पष्ट साक्ष्य आया वो बिहार सरकार से लेकर के
आपको दूसरी जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं उसके पास वह उपलब्ध कराता रहा। और नतीजा ये हुआ कि सरकार को या बीपीएससी को जो है ना चाहने के बावजूद भी वह परीक्षा कैंसिल कर देना पड़ा, कोर्ट जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। और ये जो 70वीं बीपीएससी का मामला था, इस मामले में चूंकि कोई जो है स्पष्ट साक्ष्य का अभाव नहीं था, लड़के लोग कहाँ से स्पष्ट साक्ष्य लाते, क्योंकि वो तो परीक्षा हॉल में केवल एक कलम लेकर के जाते हैं और अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाते हैं, न तो उसके पास कोई डिजिटल साधन रहता है कि परीक्षा हॉल में जो धांधली हुई है उसका कुछ जो है रिकॉर्डिंग कर सके या कोई अन्य साधन के द्वारा साक्ष्य जुटा सके। तो लड़का अपनी आंखों से धांधली को देखने के बावजूद भी श्रुति और अनुश्रुति के आधार पर साक्ष्य जो है की बात करता है कोर्ट में। और कोर्ट जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोर्ट जो है साक्ष्य के आधार पर चलता है। यह बात अलग है कि कोर्ट की जो भूमिका है वह पिछले कुछ वर्षों से आम जनों के हित में नहीं होता हुआ नजर आया है। और यहाँ तक कि जहाँ बहुत सारा पुख्ता साक्ष्य था, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने आधा अधूरा फैसला दिया। आप याद कीजिए कि जो है जब महाराष्ट्र में इस विधानसभा चुनाव से पहले जो वहाँ की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध जो है सो सरकार घोषित किया, लेकिन उसके बावजूद भी वह सरकार आगे काम करती रही। तो जब सरकार अवैध घोषित हो गई सुप्रीम कोर्ट की नज़र में, तो फिर वह आगे काम कैसे करती रही? तो क्या इसे आधा अधूरा जो है फैसला नहीं कहा जा सकता? या फिर आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के मुद्दे पर देखें, इलेक्ट्रल बॉन्ड को भी असंवैधानिक और अवैध सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया, लेकिन जिन पार्टियों के खाते में जो भी धन उस समय तक आ चुका था उसे सीज करने का आदेश उसने नहीं दिया। तो क्या यह आधा अधूरा फैसला नहीं था? अगर हम चोरी करते हुए पकड़े जाएं तो हमने जितना धन जो है सो चुराया है वो मेरे घर में रखा हुआ है, उसके बाद भी हमें चोर तो कह दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, लेकिन हमारे घर में जो धन रखा हुआ है उसे सीज नहीं किया जाएगा, मतलब वो हमारा हो जाएगा। कुछ इसी ढंग का तो फैसला इलेक्ट्रल बॉन्ड में था। तो दरअसल ऐसा इसलिए है कि जो है पिछले कुछ वर्षों से न्यायपालिका की भूमिका जो है लगभग 25-30 साल तक वेलफेयर स्टेट के नज़रिए से चल रहा था, उसे जो है सो छोड़ दिया गया। अगर आप देखें तो इस मामले में, खास करके 70वीं बीपीएससी के मामले में, अगर स्पष्ट साक्ष्य नहीं भी था, उसके बावजूद समाज के व्यापक हित में, आपको और राज्य के हित में, नागरिकों की भलाई के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को न्यायिक सक्रियता का सहारा लेना चाहिए। न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है कि परंपरागत रूप से जो कानून बने होते हैं उसके दायरे से बाहर निकल करके समाज के व्यापक हित में जस्टिस के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है संवैधानिक भावना के आधार पर, वही जो है आपको न्यायिक सक्रियता कहलाता है। और हम देखते हैं कि हमारे देश में 1970 का जब मध्य दशक आता है मोटे तौर पर, तब से न्यायिक सक्रियता का दौर चला था। और उस दौरान हमने देखा कि कई ऐसे मुद्दे आए सुप्रीम कोर्ट में जिन मुद्दों का स्पष्ट प्रावधान हमारे कानून में नहीं था। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक हित में, सामाजिक हित में जो है फैसला सुनाया था। और ऐसा फैसला कई केसों में देखा गया। और उस समय जो ये न्यायिक सक्रियता को आगे बढ़ाने में जिन न्यायाधीशों ने रोल अदा किया था, उसमें जो है आपको BR कृष्ण अय्यर, जस्टिस जो है आपको PN भगवती, उसके बाद जस्टिस O चिन्नप्पा रेड्डी जैसे जस्टिस थे, जिन्होंने न्यायिक सक्रियता को आम जनों के हित में सामने लाया और उस आधार पर जो है सो फैसला करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश में उदारीकरण आता गया, उदारीकरण का दौर बढ़ता गया, निजीकरण जो है चरम सीमा पर पहुंच गया और जो है सत्ता पर पूंजीपतियों और कॉरपोरेट का पकड़ मजबूत होता गया, हम देखते हैं
कि सुप्रीम कोर्ट फिर से आपको न्यायिक सक्रियता से अपने आप को पिंड छुड़ा लेता है और वह जो फैसला करता है वह मात्र परंपरागत रूढ़िवादी तरीके से, मतलब क्या है कि कानून में कुछ जो प्रावधान है उस प्रावधान के आलोक में ही सुप्रीम कोर्ट और ऐसा फैसला करने लगा है। इसका लाभ मिल जाता है सीधे तौर पर आपको सरकार को या फिर उसकी जो अपनी कुछ जो है सो संस्थाएं हैं जिसके खिलाफ मामला बनता है उसको ये लाभ मिल जाता है। और यही आज के डेट में होता हुआ नजर आ रहा है। अगर वेलफेयर स्टेट को ध्यान में रखा जाए और उस आधार पर अगर न्यायिक सक्रियता का सहारा लेकर के फैसला किया जाए तो बहुत कुछ जो है आम जनों के हित में फैसला हो सकता है। लेकिन दुखद है कि अब उस धारणा को छोड़ दिया गया है। तो ये जो राजसत्ता का वर्ग चरित्र है जिसके अंतर्गत बड़े लोगों के हित में ही फैसला होता है, आम जन जो है पीछे छूट जाता है, वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। दूसरा कारण जो है हमको, जैसा कि हमने बताया कि सांगठनिक नेतृत्व का अभाव, तो सांगठनिक नेतृत्व का अभाव पहले दिन से ही देखा गया है। क्योंकि छात्रों ने जो आंदोलन की शुरुआत की वह आंदोलन किसी संगठन, किसी छात्र संगठन के बैनर तले नहीं किया और न ही किसी स्थापित नेता के सहयोग से किया जिन्हें की प्रतिनिधि छात्र आंदोलन को चलाने का अनुभव था। हमने शुरुआत में ही कहा था कि नए नए लड़के आंदोलन में जो आए हैं नेतृत्व करने के लिए, इनके इनको जोश को सलाम करना होगा, इनके हिम्मत का दाद देना होगा। लेकिन जो है आपको कमज़ोर पक्ष इनका ये है कि इन्हें आंदोलन चलाने का अनुभव नहीं है। उसमें भी जब आप सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं तब वहाँ पर काफ़ी अनुभव का आवश्यकता पड़ जाता है। और उस समय हमने कहा था कि इस मामले में अभी के डेट में सबसे सुयोग्य अगर कोई एक नेता हो सकता था छात्रों के लिए तो वह दिलीप कुमार हो सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है कुछ अवांछित तत्वों ने उसे आंदोलन का नेतृत्व करने से बाहर कर दिया, जिसका नतीजा आज हम लोग देख रहे हैं। अब है कि ये जो छात्र लोग थे उसमें से कुछ ऐसे छात्र थे जिन्होंने काफ़ी ईमानदारी और काफ़ी बहादुरी से संघर्ष किया, लेकिन अनुभवहीनता के चलते वो जो है पग पग पर गलती करते चले गए। अब उन्होंने गलती क्या किया कि जिस किसी छात्र कोचिंग संचालकों पर आरोप था कि इन्होंने धांधली किया है या करवाया है, उसी का स्वागत करने के लिए गर्दनी बाग में तैयार बैठे नजर आए। और जो है सो वैसे कोचिंग संचालकों ने तरह तरह का सपना इन लोगों को दिखाया कि मेरे पास 1000 करोड़ के घोटाले का प्रमाण है, 1000 करोड़ में बीपीएससी 70वीं का सारा सीट बेच दिया गया है, इसका प्रमाण हम कोर्ट में रखेंगे। दूसरी तरफ जो है गया और नवादा के मामले में कहा गया कि वहाँ की ट्रेजरी से क्वेश्चन जो है सो निकाला गया और दूसरा जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ 70वीं का, उसी क्वेश्चन का उपयोग कर लिया गया। लेकिन उन कोचिंग संचालकों के द्वारा कहीं भी न तो बिहार सरकार के पास, न ही जो है सो किसी जांच एजेंसी के पास और न ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो प्रमाण रखा गया। अगर वो प्रमाण रखा जाता तो जो है एक झटके में आपको हाई कोर्ट में ही छात्रों के पक्ष में फैसला हो जाता, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। तो छात्रों ने जो है सो जल्दबाजी में कहा जाए या अनुभवहीनता कहा जाए, इसके चलते ऐसे ऐसे कोचिंग संचालकों को अपना नेता मानता चला गया। नतीजा आज है कि वह धोखेबाजी का शिकार होता हुआ नजर आया। यहाँ तक अब तो सुनने और देखने में जो है सो आ रहा है सोशल मीडिया में मुद्दा कि बहुत सारे ऐसे टीचर थे जिन्होंने अपना चेहरा चमकाने का प्रयास किया और दूसरी तरफ अथाह फंड भी इकट्ठा किया और वो फंड जो है जो वाजिब रूप में कुछ जो है सो लड़ रहे थे इस केस को, जो छात्र उन लोगों को फंड का कोई भी हिस्सा नहीं दिया। आखिर वो छात्र फंड के अभाव में, यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में बहस के अंतिम दिन तक वो लड़का लोग जो है फंड की क्राइसिस में परेशान नजर आया। और अगर फंड की क्राइसिस में छात्र
जो कि इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे सुप्रीम हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, तो समझा जा सकता है कि वैसे छात्र कहाँ से जो है बेहतर वकील और महंगे वकील को सुप्रीम कोर्ट में खड़े कर सकते थे। तो यह जो है एक बहुत बड़ा धोखेबाजी और विश्वासघात हुआ। और शुरुआत से ही हम कहते रहे थे कि देखिए, अगर किसी भी छात्र आंदोलन का नेतृत्व अगर कोई कोचिंग वाला करने जाता है तो सबसे पहले तो उसकी मंशा पर ही शक हो जाता है कि आखिर वो क्यों आया छात्र आंदोलन का नेतृत्व, और दूसरी तरफ जो है विफलता की भी एक हद तक गारंटी हो जाती है। ऐसा इसलिए कि किसी कोचिंग संचालक की ये हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो सरकार और सरकारी सिस्टम से सीधा टकरा जाए। अगर वो टकराएगा तो उसका व्यापार, उसका कॉमर्शियल हित चौपट हो जाएगा। तो इसके बाद जो है आता है कि जो है आपको दोस्त और दुश्मन की पहचान का अभाव। तो यहाँ पर जो है छात्रों ने जो संघर्ष किया, तो पहले हमने कहा कि उनकी बहादुरी और जोश की प्रशंसा जितनी भी की जाए वह कम है, लेकिन ये लोग जो लड़ते रहे वह 1857 के नायकों की तरह लड़ते रहे। 1857 के विद्रोह के बारे में आप लोग को अच्छा खासा ज्ञान होगा कि जो है पूरे उत्तर भारत में जहाँ तहाँ तो विद्रोह हुआ, लेकिन जब वो जो जहाँ विद्रोह किया वहीं का वो स्थानीय नेता बन करके रह गया। वो और आपस में देश के सभी विद्रोहियों और नेतृत्व के बीच कभी कोई जो है सो सहयोग या संवाद नहीं हो सका, कोई एक जो है सो दृष्टिकोण नहीं तय हो सका और सम्मिलित प्रयास नहीं हो सका था 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ। नतीजा क्या हुआ कि जो है बहादुरी पूर्वक जगह जगह लड़ने के बावजूद भी जो भी स्थानीय नेतृत्व उभरे थे वो उन सारे लोगों का मोटे तौर पर अंत कर दिया अंग्रेजों ने, और फाइनली 1857 का विद्रोह विफल हो गया था। यही और दूसरी बात कि यह आंदोलन सफल हो सकता था जन आंदोलन के माध्यम से ही। अभी का जो दौर है उस दौर में आप न्यायपालिका से बहुत कुछ न्याय पाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि जैसा कि हमने पहले कहा कि कार्ल मार्क्स की जो उक्ति है वो साफ नज़र आती है कि शासक वर्ग की सेवा में सारी राजसत्ता होती है, और वो बात हम लोग अभी फिलहाल जो है सो आपको लगभग 10 वर्षों से देख रहे हैं, और यह एक आम मान्यता और एक आम धारणा बन चुकी है आम भारतीयों में। अगर जो है आंदोलन होता और आंदोलन में पके पकाए छात्र नेता होते, एक उद्देश्य होता, तब जा कर के यह जन आंदोलन के माध्यम से ही यह इसमें जीत हो सकती थी। आप याद कीजिए किसान आंदोलन का, जो कि लंबे समय तक लगभग साल भर वह आंदोलन चला था, लेकिन किसान संगठनों ने क्या किया था, न तो क्या अपने मंच पर किसी राजनीतिक दल को आने दिया और न ही किसी अवांछित तत्व को आने दिया, और उन लोगों ने अपना एक किसानों का संयुक्त संगठन बनाया, और वो जो किसानों का संयुक्त संगठन था वो उसमें पके पकाए किसान नेता लोग थे, और वो लोग हर मुद्दे पर सामूहिक मीटिंग करके सामूहिक फैसला करके आंदोलन को चलाते रहे। वो लोग कभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का प्रयास नहीं किया। नतीजा क्या हुआ कि जैसो वर्तमान जैसो भारत की जो अभी सरकार है उस समय भी वही सरकार थी, अंततः उन्हें झुकना पड़ा और कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। वही बात यहाँ भी होना चाहिए था कि न्यायपालिका से जो लोगों ने उम्मीद कर लिया, आप जो है सो पूरे बीपीएससी का इतिहास देख लें, अब तक 39वीं से लेकर के 70वीं तक के बीच में कितना बार मामला कोर्ट गया है, और किसी भी मामले में कोर्ट से बीपीएससी के परीक्षार्थियों को कोई जो है सो न्याय नहीं मिला। इसलिए ऐतिहासिक जो अनुभव है इस मामले में, उस अनुभव को देखते हुए कोर्ट जाने की आवश्यकता ही नहीं थी, बल्कि जो है आपको आंदोलन ही सबसे बड़ा सहारा था। और उसमें भी जब अभी चुनाव का वर्ष है, इस अवस्था में जो है बिहार की सरकार को अंततः झुकना पड़ता, लेकिन आंदोलन के तौर तरीके को जो है किस रूप में चलाना था, वो जो गलती हुई उसका यह नतीजा है। हालांकि आंदोलनकारियों की हिम्मत और साहस पर
कि जितनी भी प्रशंसा की जाए हम बार बार बोलेंगे वह कम है। और ख़ास करके दो चार ऐसे छात्र थे जिन्होंने अपना सर्वस्व झोंक दिया था इस आंदोलन को, कहने का मतलब कि छात्रों की जीत के लिए। खैर, तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा कि जो है दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं रहा। धोखेबाज कोचिंग संचालकों और शिक्षकों को अपना नेता मान लिया। नतीजा है कि आज ये आंदोलन विफल रहा। आखिर वो कोचिंग संचालक जो किडनी बेच करके इस आंदोलन को सफल कराने की बात करते थे, जो गंगा में जल समाधि लेने की बात करते थे, वो लोग कहाँ चले गए कोर्ट की लड़ाई के दौरान? क्यों नहीं उन लोगों ने सबूत दिया? क्यों नहीं उन लोगों ने फंड दिया, आर्थिक रूप से सहयोग किया कि ताकि वह बेहतर से बेहतर वकील कर सके? खैर, और लास्ट और चौथा जो कारण है कि जो है कोचिंग संचालकों का दोहरा चरित्र, जो कि जो है सो तीसरे कारण से ही यह भी कारण जुड़ा हुआ है कि एक तरफ जो है कुछ कोचिंग संचालक घोषणा करते हैं कि हमारे ही जो है सो कोचिंग में पढ़ाए गए नोट्स और जो है टेस्ट सीरीज से सारा बीपीएससी का क्वेश्चन आया है, आगे मेंस में भी आएगा और आगे जब भी आएगा तब भी जो है होगा एग्जाम, तब भी हमारे ही जो है सो आपको मटेरियल से क्वेश्चन रहेगा। दूसरी तरफ जो उनकी भूमिका रही थी उस भूमिका को तो हर कोई देख चुका है कि जहां एक तरफ वो सरकार के प्रिय बने रहे, वहीं दूसरी तरफ छात्रों के बीच भी आकर के आंदोलन की बात करते रहे और तरह तरह की नाटकबाजी करते रहे। तो इन लोगों की जो भूमिका रही वह काफ़ी जो है बेनजा आपको कहा जाए कि निंदाजनक भूमिका रही, जिसके चलते ये आंदोलन विफल रहा। यही 4-5 कारण मेरे समझ से नज़र आता है जिसके चलते अंततः जो है सो मेधावी बिहार के छात्रों को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन एक बार फिर से हम आंदोलनकारी जो नेतृत्वकारी छात्र लोग थे उन लोगों को फिर से एक बार सलाम करना चाहेंगे कि भाई आपने बहुत ही बहादुरी से आंदोलन का नेतृत्व किया। भले आपके पास अनुभव नहीं था लेकिन अब तो आपको अनुभव हो गया होगा। अब इस आंदोलन से आप सबक लें, सीख लें। एक तरफ आप आगे 71वीं बीपीएससी या जो भी प्रतियोगिता परीक्षा आप देते हैं उसकी जो है सो पूरी तैयारी के साथ जो है सो आगे बढ़ें उसके लिए। और दूसरी तरफ अगर कभी धांधली होता है तो इस आंदोलन से जो सबक मिलता है उस सबक के आधार पर आप आंदोलन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम अपनी बात खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।